हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। डेट है आज 1 नवंबर। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये कहता है, आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं 3, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला पॉइंट है, फॉरेस्ट कवर नियरली 40% ऑफ द टोटल ग्लोबल लैंड एरिया। मीन्स जो भी लैंड एरिया है उसका 40% जो है वो हमारा फॉरेस्ट है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा है कि ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया मोर देन 1/3 इज प्राइमरी फॉरेस्ट एंड नेचुरली रीजनरेटेड फॉरेस्ट ऑफ नेटिव स्पीसीज। थर्ड पॉइंट कहता है कि द इंट्रीगेट लिंक बिटवीन पावर्टी एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन वाज फर्स्ट हाईलाइटेड बाय इंडिया। तो जो ये लिंक है पावर्टी और इन्वायरमेंट के डिग्रेडेशन के बीच में, वो पहले हाईलाइट किया गया था इंडिया के द्वारा। कहाँ पे? यूएन ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में, जो कि ह्यूमन इन्वायरमेंट और स्टॉकहोम में जो कि हुआ था। आपको बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हैं आप। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। देखिए, इसका सही आंसर है सी। ठीक, क्योंकि फॉरेस्ट कवर जो है वो 31% है, ना कि 40%। अप्रॉक्सीमेटली हाफ द फॉरेस्ट एरिया इज रिलेटिवली इंटैक्ट एंड मोर देन 1/3 इज प्राइमरी फॉरेस्ट। ठीक, तो जो 1/3 है वो है हमारा प्राइमरी फॉरेस्ट, जिसमें ये नेचुरली रीजनरेटेड फॉरेस्ट ऑफ नेटिव स्पीसीज आते हैं। मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट आर फाउंड इन ओनली 5 कंट्रीज। अब देखिए, जो हाफ ऑफ द फॉरेस्ट है वो केवल इन 5 कंट्रीज़ में मिलता है। तो कौन कौन सी कंट्री हैं? तो रशियन फेडरेशन हो गया, ब्राज़ील है, कनाडा है, यूएसए है और चाइना है। और 2/3 लगभग 66% जो फॉरेस्ट हैं आर फाउंड इन अदर 10 कंट्रीज़, जैसे कि जिसमें इंडिया आपकी आएगी, श्रीलंका आएगा और बाकी कंट्री आ जाएंगी। अब देखते हैं आज का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, इन इंडिया माइक्रो क्रेडिट इज डिलीवर्ड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग चैनल्स। पहला पॉइंट कहता है कि शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स इंक्लूडिंग स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स। सेकंड है कोऑपरेटिव बैंक्स। थर्ड, नॉन फाइनेंशियल बैंक कंपनीज एनबीएफसीज या एमआईएफ्स या एनबीएफसीज, जो कि रजिस्टर्ड होती हैं एनबीएफसीज की तरह। इसमें से आपको सही आंसर बताना है। देखिए, सही आंसर है हमारा सोल्यूशन डी। तो माइक्रो फाइनेंस जो है दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। माइक्रो फाइनेंस एक फॉर्म है फाइनेंशियल सर्विस का जो प्रोवाइड करता है स्मॉल लोन्स। ठीक, माइक्रो से समझ में आ रहा होगा, माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल, ये हो गया फाइनेंस। तो विच प्रोवाइड स्मॉल लोन, जो छोटे छोटे लोन प्रोवाइड करता है, और अदर फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है जिनकी इनकम लो होती है। ठीक, जो पुअर लोग होते हैं या जिनकी इनकम लो होती है, उनको ये छोटे छोटे अमाउंट्स में लोन प्रोवाइड करता है। जैसे इस समय आप देखते होंगे कई ऐप्स आ गए हैं जो आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसी तरह माइक्रो फाइनेंस उसी को बोलते हैं, छोटे छोटे लोन्स प्रोवाइड करें। ठीक, तो माइक्रो क्रेडिट इज डिलीवर्ड थ्रू ए वैरायटी ऑफ इंस्टीट्यूशनल चैनल्स। अब जैसे कई चैनल से ये होकर गुजरता है। जैसे कुछ होते हैं शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं, जिसमें आपके ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं वो आते हैं। कुछ रीजनल रूरल बैंक होते हैं जो कि लेंड करते हैं बोथ डायरेक्टली एज वेल एज थ्रू बिजनेस करस्पॉन्डेंट। और कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं। ठीक, कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो गई, और जो कुछ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि रजिस्टर्ड होते हैं एज एनबीएफसीज, तो ये भी आते हैं। तो इसीलिए आपका आंसर डी सही है। मीन्स ये चारों जो ऑप्शंस हैं वो सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि ऑल्दो द मानसून सीजन एंड विद सितंबर, मानसून सीजन जो है सितंबर में एंड करता है, सेवरल पार्ट ऑफ द कंट्री आर स्टिल रिसीविंग रेनफॉल। लेकिन कहीं कहीं क्या हो रहा है, कहीं कहीं अभी भी रेनफॉल हो रहा है। इसका रीज़न क्या हो सकता है? डिलेड मानसून विड्रॉल की वजह से, या डेवलपमेंट ऑफ लो प्रेशर एरिया इन मल्टीपल प्लेसेस, या लो प्रेशर एरिया डेवलप होने की वजह से ये चीज़ हो रही है। इसका रीज़न क्या है? आपको सही आंसर चूज़ करना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। ठीक, ये दोनों सही है यहाँ पे, क्योंकि ऑल्दो द मानसून सीजन इन विद सितंबर, ए डिलेड विदड्रॉल एंड अदर फैक्टर्स हैव बीन कॉजिंग हैवी रेनफॉल। ठीक, मानसून का जो सीज़न है वो भले सितंबर में ख़त्म हो, ठीक, भले वो चीज़ सितंबर में ख़त्म हो, लेकिन जो विड्रॉल फैक्टर है वो रहता है। तो उसी विड्रॉल फैक्टर की वजह से जो है ये हैवी रेनफॉल्स होता है कुछ स्टेट्स में। ठीक, जैसे दिल्ली, केरला, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड हैव रिसीव्ड हाई रेनफॉल इन द पास्ट फ्यू डेज। ठीक, इसी वजह से यहाँ पे जो है हैवी रेनफॉल हुआ है कुछ दिनों पहले। तो डेवलपमेंट ऑफ लो प्रेशर एरिया एट मल्टीपल प्लेसेस हैव रिजल्टेड इन दीज रेनफॉल इवेंट्स एट सेवरल प्लेसेस। जैसे कि अक्टूबर में कभी कभी रेन होती है। ठीक, in October rain is not usual. October is considered a month for transition, during which the south west monsoon withdraws
and give way to the northeast monsoon that largely affects southern peninsular India mainly on the eastern side। तो वो क्या करता है, जो वो अफेक्ट करता है जो हमारा सदर्न पेनिनसुला है उसको, और उसी की वजह से ये रेनफॉल कॉज करता है। लेकिन इस साल क्या हुआ, द विड्रॉल बिगन ओनली ऑन अक्टूबर 6 अगेंस्ट नॉर्मल सितंबर 17। तो क्या हुआ, विड्रॉल जो था सितंबर 17 की जगह अक्टूबर 6 से ही शुरू हो गया। एज देयर हैज़ बीन अ डिले इन द साउथ वेस्ट मानसून विड्रॉल, तो यहाँ पे क्या था, डिले था, लेट हो गया था, उसकी वजह से एक गुड रेनफॉल हैज़ कंटिन्यूड ओवर उड़ीसा, द नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ इंडिया रीजन। तो इसी की वजह से क्या हुआ, जो रेनफॉल था वो यहाँ पे डिले हो जाता है। ठीक, देखिए फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एनर्जी सोर्सेज इन इंडिया। ठीक, ये 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो पहला कहता है कि जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है हाइड्रो, विंड और सोलर एनर्जी की, ठीक, वो अगर उसको कंबाइन कर दिया जाएगा तो दैट विल बी हायर देन द कोल फायर्ड पावर प्लांट, मीन्स जो कोल से जो बिजली जनरेट होती है वो उससे ज़्यादा होगा। ठीक, दूसरा पॉइंट कहता है कि द रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन इज़ हायर इन साउथ इंडिया, मीन्स साउथ इंडिया में ये रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन जो है वो ज़्यादा है कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक, द डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी इज़ हायर इन साउथ इंडिया एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक, जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो साउथ इंडिया में ज़्यादा है, बाकी किसी और के मुकाबले में सबसे ज़्यादा डिमांड जो है वो साउथ इंडिया में है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए थर्ड आप जो ये थर्ड पॉइंट है वो ये कहता है कि साउथ में डिमांड ज़्यादा है, साउथ में डिमांड ज़्यादा नहीं है। ये थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका गलत है, इसलिए ऑप्शन 1 एंड 2 ये सही होता है। अब देखते हैं क्यों, क्योंकि देखिए कुछ रीजंस है यहाँ पे, जैसे ये यहाँ दिखाया गया है ये कोल से, तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है, ठीक, कोल से, वो कहाँ पे हो रहा है, तो वो हो रहा है वेस्ट में। ठीक, वेस्ट में 84.6% हो रहा है। ठीक, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है कोल से। अगर एनर्जी सोर्सेज की बात करें तो आप देखेंगे कि 52.110% जो है ये एनर्जी सोर्स क्या है, ये कोल है एनर्जी सोर्स 52.110%। बाकी लिग्नाइट है 1.89% लिग्नाइट है, उसके अलावा डीजल 3.1% है, हाइड्रो मीन्स वाटर का यूज़ करके 14.40% है, और विंड, सोलर और अदर रिसोर्सेज का 9% के लगभग में है। ठीक है, इसमें देखते हैं तो शॉर्टेज मीन्स शॉर्टेज सबसे ज़्यादा कहाँ पे शॉर्टेज है, तो अगर नॉर्थ में देखेंगे तो जो नॉर्थ में शॉर्टेज है वो 5.27% है। ठीक, न कि साउथ में। ठीक, सबसे ज़्यादा जो शॉर्टेज है वो नॉर्थ में है। तो ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्टिकल 239A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 239A क्या बात करता है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू मेक रेगुलेशन फॉर यूनियन, special provision with respect to Delhi, power of parliament to create a legislature for union territories, high courts for union territories। तो जो सही आंसर है वो है सी। सी है पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू क्रिएट अ लेजिस्लेचर फॉर यूनियन टेरिटरीज। क्यों सही है कि 1962 में आफ्टर साइनिंग ए ट्रीटी विद फ्रांस, मीन्स फ्रांस के साथ एक ट्रीटी साइन हुई, द टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी, जो पौंडीचेरी की जो ट्रीटी है, कराईकल, माहे और यानम, तो ये एक पार्ट बन गए इंडियन यूनियन के। ठीक, उसी साल क्या हुआ कि उस समय हमारे होम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में, जो कि इन टेरिटरीज़ को जो पौंडीचेरी हैं तो इन टेरिटरीज़ के लिए एक नया आर्टिकल ऐड किया गया 239A। ठीक, तो ये जो नया आर्टिकल बना ये पार्लियामेंट को पावर देता है टू क्रिएट लेजिस्लेचर फॉर यूनियन टेरिटरीज, मीन्स इसका यूज़ करके जो पार्लियामेंट है वो यूनियन टेरिटरीज़ के लिए भी लेजिस्लेचर क्रिएट कर सकता है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।